जय जनेन सभी को। चलिए आज की कक्षा में हमारा जो विषय है वह है गति। गति क्या है, कितनी होती है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो गति किसे कहते हैं? तो गति नामकरण के उदय से प्राप्त होने वाली जो पर्याय है उसे गति कहते हैं। ठीक है, या जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। कौन कौन सी पर्याय मिलती हैं गति नामकरण के उदय से? तो नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव, यही चार गतियां हैं। कौन कौन सी हैं? नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। ठीक है, आप कौन सी गति में हैं? तो अभी हम मनुष्य गति में हैं। बाकी जो गतियां हैं एक एक की हम परिभाषा समझते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला नरक गति। तो नरक गति किसे कहते हैं? नरक गति नाम कर्म के उदय से नरक में जन्म होना। ठीक है, क्या है? नरक गति है। जब नरक गति नाम कर्म के उदय से हमें क्या नरकों में जब जन्म लेना पड़ता है तो नरक गति कहते हैं। जैसे कि कोई मर करके, कोई मनुष्य या त्रियंच मर करके जब नरक में जन्म लेता है तो उसको नरक गति होना कहते हैं कि उसको नरक गति की प्राप्ति हो गई। नरक गति में लोगों को क्यों जाना पड़ता है? हम पहले बता चुके हैं जब कर्म पढ़ाए थे कि बहुत आरंभ बहुत परिग्रह करते हैं तो नरक गति में जाकर के जन्म होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा परिग्रह करते, लिप्सा करते, हिंसा आदि की क्रिया करते तो नरक गति में जाना पड़ता है। अब नरक गति जाते तो वहां क्या होता है? वहां आपने जो पाप कर्म किए हैं उसका फल जीव को भोगना पड़ता है। अब जो जीव वहां फल भोगता है तो उसको बहुत सारे दुख होते हैं, काटा जाता है, वहां जीव मारा जाता है, खोलते हुए तेल में तला दिया जाता है आदि बहुत सारे कष्ट नरक गति में जीव को होते हैं। भूख की वेदना सहनी पड़ती है, पानी नहीं मिलता पीने के लिए, प्यास लगती है, खाने को नहीं मिलता, बहुत कष्ट होते हैं नरकों में। किस कारण से होते हैं, किनको होते हैं? तो जिन्होंने जब यहाँ ये मनुष्य त्रियंच में थे तो बहुत ज्यादा हिंसा इत्यादि की, उस कारण से उन्हें उस गति में जाना पड़ा और ऐसे कष्ट सहने पड़े। ठीक है, अगली जो गति हम पढ़ने जा रहे हैं वह दूसरी गति कौन सी है? तो वह दूसरी गति है त्रियंच गति। त्रियंच गति किसे कहते हैं? त्रियंच गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली पर्याय को त्रियंच गति कहते हैं। जब कोई जीव मर करके त्रियंच योनि में जन्म लेता है, त्रियंच बनता है तो उसको त्रियंच गति होना कहते हैं। जैसे कि कोई यहां से मरा, पहले मनुष्य था और अब जा करके मर करके गाय बन गया तो वह कौन सी गति में आ गया? त्रियंच गति में आ गया। इस प्रकार से त्रियंच गति में जन्म होना क्या है? त्रियंच गति कहलाती है। त्रियंच गति में कौन कौन से जीव आते हैं? तो एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंच इंद्रिय के जीव सभी त्रियंच गति में ही आते हैं। और पंच इंद्रिय में भी त्रियंच गति में जितने जीव हैं वो सब आते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, बैल, ये सब त्रियंच गति के जीव हैं। पेड़ त्रियंच गति के अंतर्गत आएगा एक इंद्रिय जीव का। चींटी, मच्छर, मक्खी सब किस हैं? त्रियंच गति के जीव हैं। इस प्रकार से त्रियंच गति में जन्म होना क्या है? त्रियंच गति है। त्रियंच गति में व्यक्ति को जन्म क्यों मिलता है? जो व्यक्ति मायाचारी करता है, छल कपट करता है, दूसरों से मुंह पर तो उसकी प्रशंसा करता है, पीठ पीछे उसकी बुराई करता है, मन में गलत विचार रखता है और वाणी से अच्छी अच्छी बातें करता है, ऐसे जो छल कपट करता है उसको त्रियंच गति में जन्म लेना पड़ता है। पर वहां पर बहुत सारे दुख आप देखते ही हैं, कितने पशु घूमते रहते, रोते रहते, आंसू बहते हैं, खाना नहीं मिलता, कभी सर्दियों में ऐसे भटकना पड़ता है, गर्मियों में इतने सारे दुख त्रियंच गति में मिलते हैं। इसलिए कभी भी छल कपट मायाचारी नहीं करना है।
जो भी काम करना है बड़े ईमानदारी के साथ करना है, जिससे हमें त्रियंच गति में जन्म ना लेना पड़े, उसके हमें कष्ट ना सहना पड़े। इस प्रकार से त्रियंच गति होती है, वहां पर हमें बहुत दुखों को सहना पड़ता है और मायाचारी करने से त्रियंच गति में जन्म होता है। तीसरी कौन सी गति है? तीसरी है मनुष्य गति। अभी हम किस गति में हैं? मनुष्य गति में हैं। तो मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली पर्याय को मनुष्य गति कहते हैं। हर उसमें ये तो लगा ही लेना, जिस गति का है तो कहना उस गति नाम कर्म के उदय से। मनुष्य गति में मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली पर्याय, त्रियंच गति में त्रियंच गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली पर्याय, और नरक गति में नरक गति नाम कर्म के उदय से। इस प्रकार से तो हर में लगाना है, ऐसी देव गति में भी लगाना है। तो इस प्रकार से और फिर क्या बोल रहा है कि जब कोई जीव मर करके मनुष्य में जब उसका जन्म होता है तो उसको मनुष्य गति होना कहते हैं। जैसे अभी हम किस गति में? मनुष्य गति में। कहीं ना कहीं से तो आए होंगे, किसी ना किसी पर्याय से वहां से हम मरे होंगे, तब आज क्या बन गए? मनुष्य बन गए। तो हमारी गति कौन सी है? अभी मनुष्य गति है। ठीक है, अभी हम मनुष्य गति में हैं। मनुष्य गति में जन्म कैसे मिलता है? क्या पुण्य करते हैं? तो जब हम अल्प आरंभ, आरंभ मतलब पाप की क्रियाएं, जो अपन पाप की क्रियाएं करते हैं ना, व्यापार इत्यादि में जो क्रिया होती है पाप लगता है, तो अल्प आरंभ मतलब थोड़ा आरंभ करने से और थोड़ा परिग्रह रखने। परिग्रह तो रखेंगे जीवन चलाने के लिए सीमित, जितनी आवश्यकता है, और परिग्रह है भी तो उससे मूर्छा नहीं रखेंगे, उसको अपना नहीं मानेंगे, उसके प्रति लालसा नहीं रखेंगे, तो फिर हमें मनुष्य गति बन जाएगी। सरल स्वभावी बनेंगे, ठीक है, विनम्र बनेंगे, विनयशील बनेंगे, तो हमें अगले भाव में मनुष्य गति मिल सकती है पुनः, जैसी आज मिल गई है। ठीक है, सबसे अच्छी गति आप कौन सी कहेंगे? एक और गति पढ़ा दे रहे, फिर आप देखना कि सबसे अच्छी गति कौन सी है। ठीक है, और क्यों है? चौथी गति है देव गति। तो इसकी परिभाषा वैसी बनानी है, देव गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली पर्याय को देवगति कहते हैं। जब कोई मनुष्य या त्रियंच मर करके देव में उसका जन्म होता है तो उसको देवगति होना कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ कोई जीव है, मनुष्य पर्याय में है, अब उसकी मृत्यु हुई और जाकर के देव बन गया तो उसको देवगति होना कहेंगे। मनुष्य मर गया, अगले जन्म में त्रियंच हो गया तो त्रियंच गति होना कहेंगे। मनुष्य है, मर करके नरक में जन्म हो गया, पाप किया था तो नरक गति होना कहेंगे। इस प्रकार से गतियां होती हैं। ठीक है, देवगति कैसे मिलती है? तो देवगति हमें अच्छे कर्मों को करने से, व्रत संयम इत्यादि पालने से, परिणामों में विशुद्धि आदि रखने से, इन सब क्रियाओं से, दान इत्यादि देने से, सम्यक प्राप्ति से स्वर्ग मिलता है। इस प्रकार से अकाम निर्जरा आदि से हमें देवगति की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की गतियां हमें जानना चाहिए, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देवगति। देवगति में तो बहुत सुखी सुख होते हैं, आनंद होता है देवों के लिए, बहुत सुंदर होते हैं, जहां चाहे वहां घूमते हैं, सब सारी सुविधाएं रहती हैं। और मनुष्य गति का आप अनुभव स्वयं ले ही रहे, त्रियंच गतियों का अनुभव देख ही रहे, नरक गति का अनुभव पहले भी कई बार जीव जा चुके होंगे, तो बहुत तकलीफ है। अब आपको कौन सी गति अच्छी लगी? 4 में से बताइए, कौन सी गति अच्छी लगी? आप किस गति में रहना चाहेंगे? हाँ बताए, सोच लें, आपको कौन सी गति चाहिए है? त्रियंच चाहिए कि नरक चाहिए कि मनुष्य चाहिए कि देव चाहिए? कोई हमसे पूछेगा आपको कौन सी गति चाहिए, तो हम बोलेंगे हमें तो कौन सी, कोई भी नहीं चाहिए, हमें तो मोक्ष गति चाहिए, सिद्ध गति चाहिए। ठीक है, इन 4 गतियों से हमें छूटना है एक दिन चक्कर से, लेकिन जब तक इन चक्करों से नहीं छूट रहे तब तक अच्छी गति कौन सी है? तो इन 4 में से सबसे अच्छी गति है मनुष्य गति। क्यों? देवगति में तो इससे ज्यादा सुख है, संपत्ति है, सब कुछ है, तो देवगति अच्छी क्यों नहीं कही? क्योंकि देवगति से हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते हैं, संयम नहीं ले सकते हैं, मुनि बनकर के मोक्ष नहीं जा सकते हैं। इस अपेक्षा से मनुष्य गति को श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि यहाँ से हम दिगंबर दीक्षा ले सकते हैं, कर्मों का क्षय करके मोक्ष भी जा सकते हैं। तो बाकी से अच्छी, सबसे अच्छी कौन सी गति है? मनुष्य गति ही है। और हम अभी किस गति में हैं? मनुष्य गति में हैं।
यदि हम इस मनुष्य गति को ऐसे ही जाने देंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मौका मिला है, हमें थोड़े छोटे छोटे नियम लेते रहना चाहिए समय समय पर। जैसे अभी कक्षाएं आपको पिछली पढ़ाई, कई बच्चों ने बहुत सारे नियम लिए, बहुत अच्छी बात है। ये जो संयम हमारे जीवन में आएगा, थोड़ा थोड़ा हम व्रत लेंगे, यही आगे चल के हमारे बड़े व्रतों के रूप में परिवर्तन होगा। क्योंकि एक जगह हमने पढ़ा था कि घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। आज आप छोटे छोटे नियम ले रहे हैं कि मैं फास्ट फूड का त्याग करता हूं, मैं बाजार की इस चीज का त्याग करता हूं। ये छोटे छोटे नियम एक दिन आगे आप व्रत भी लेंगे, संयम लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। तो हमें ऐसे छोटे छोटे नियम जो हमारे जीवन को अच्छा बनाने वाले हैं, हमें धर्म से जोड़ने वाले हैं, वो हमें नियम लेते रहना चाहिए। तो ऐसे व्रत के प्रभाव से हमें अच्छी गति मिलेगी और एक दिन हम महाव्रती बनकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएंगे। तो सबसे अच्छी गति कौन सी है? मनुष्य गति। अब किस गति से डायरेक्ट किस गति में जन्म नहीं होता, तो आपको बता दें कि नरक से कोई अभी मान लो नरक में जीव है, वो मर करके डायरेक्ट वहां से मरेगा और देव गति में नहीं जाते। नरक गति से डायरेक्ट देव गति में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि नरकों में जीव अपने पाप कर्म का फल भोगने गया, अब उसने वहां इतना पुण्य तो किया नहीं कि देव गति में चला जाए। तो नरकों से निकल करके मनुष्य त्रियंचित में तो जन्म हो सकता है, लेकिन देव गति में डायरेक्ट जन्म नहीं होता। और देव गति से डायरेक्ट नरक गति में जन्म नहीं होता। देव गति में पुण्य का फल भोग रहा था, कोई इतने क्रूर बड़े पाप उसने किए ही नहीं, कुछ पाप ऐसे किए ही नहीं कि उसको नरक जाना पड़े। तो देव से भी वहां से मर करके त्रियंच में या मनुष्य में जन्म होता है, और नरक से ही मर करके त्रियंच या मनुष्य में जन्म होता है। तो डायरेक्ट देव से नरक नहीं जाते और नरक से देव गति में नहीं जाते हैं। त्रियंच गति से कहां जा सकते हैं? तो त्रियंच गति से हम, त्रियंच पंचेंद्रिय है तो देव में भी जा सकते हैं, मनुष्य में भी जा सकते हैं, नरक में भी त्रियंच जीव जा सकते हैं। मनुष्य गति से कहां जा सकते? मनुष्य गति से भी हम चारों गतियों में जा सकते हैं, त्रियंच गति से भी चारों गतियों में जा सकते हैं, और मनुष्य से भी। मनुष्य से द्वारा मनुष्य बन सकते हैं, त्रियंच से द्वारा त्रियंच बन सकते हैं, नरक में भी जा सकते, देव में भी जा सकते। इस प्रकार से जीव के गतियों में आवागमन होता है। हमें कौन सी गति प्राप्त करनी है? हमें पंचम गति प्राप्त करनी है। इन चार गतियों से ऊपर पंचम गति है, जिसको हम सिद्ध गति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, जिसका एक और नाम अमित गति भी है। ठीक है, तो उस गति को क्या करना है? हमें प्राप्त करना है, जिससे इन सारी गतियों का चक्कर छूट जाएगा। फिर ना हमें मनुष्य में भटकना पड़ेगा, ना त्रियंच में, ना देव में, ना नरक में, किसी गति में भटकना नहीं पड़ेगा। अभी हम पहले किन किन गतियों में घूम के आ गए? मनुष्य गति में हैं। हम हर गति में कई बार जन्म ले चुके हैं, कई बार। ठीक है, हमारा जन्म हो चुका है, और जब तक हम संसार से नहीं छूटेंगे तब तक इन गतियों में कभी ना कभी किसी ना किसी गति में ऐसे निरंतर भटकते रहेंगे। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इन गतियों के स्वरूप को समझ करके अभी जब तक अन्य गति नहीं मिलती, मनुष्य गति के लिए प्रयास करें, और फिर उसको पा करके मोक्ष के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, जिससे हम इस गतियों के चक्कर से छूट जाएं। क्योंकि हर गति में कोई ना कोई दुख है। मनुष्य गति में भी दुख है, इतने सारे कष्ट जीव देखते ही, त्रियंच नरक में तो है ही। देवताओं को भी मानसिक पीड़ाएं होती हैं दूसरे देवों के ऐश्वर्य इत्यादि देख करके। वहां भी उनको परमानेंट तो रहना नहीं कि हमेशा वहीं रहना हो, वहां से निकल करके आते हैं, अन्य गति में जन्म लेते, फिर भटकते, फिर दुख सहते। तो किसी गति में सुख नहीं है। सुख कहाँ है? मोक्ष में है। आराम से आत्मा का आनंद लेते हुए बहुत सुख है। कई लोग बोले हमें तो इस मनुष्य गति में भी सुख है, अच्छा अच्छा खा रहे, अच्छा घूम रहे, फिर रहे। ठीक है, अब सिद्ध बन जाएंगे तो हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठे रहेंगे, उसमें क्या सुख होगा? सही सुख तो वो ही है जो अभी हम सुख भोग रहे हैं, वो इंद्रियों से जनित है, इंद्रिय जन्य है, वास्तविक सुख नहीं है, किंचित समय के लिए रहने वाला है, परमानेंट नहीं है। और सिद्ध भगवान का सुख कैसा है? हमेशा रहने वाला, कभी इसमें कोई बाधा पड़ने वाली नहीं है। जैसे चाय पीते हैं कई लोग, तो चाय को कैसे पीते हैं? थोड़ी सी ली, थोड़ी पी, फिर रुक गए, थोड़ी पी, फिर रुक गए, थोड़ी पी, फिर रुक गए, ऐसे थोड़ी थोड़ी करके पीते हैं। मतलब थोड़ा आनंद लिया, फिर कोई बाधा आ गई,
थोड़ा आनंद लिया, फिर कोई बाधा आ गई। ऐसा होता है कि नहीं? तो चाहे इस प्रकार से भी ऐसी हमारे अभी ये मनुष्य पर्याय है, आपको कभी सुख मिलता है तो कभी दुख मिलता है, कभी हमारे मन का होता है तो कभी नहीं होता है। लेकिन सिद्ध भगवान का सुख कैसा है? जैसे गन्ने का जूस पीता है कोई, तो लिया गिलास ऐसे गट 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 करके पी गया, कभी रुकते नहीं, कभी कोई बाधा नहीं आती, सुख में आनंद पूरा लेते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान एक बार मोक्ष चले गए, फिर कभी उन्हें दुख होने वाला नहीं है, इस संसार में वापस आने वाले नहीं है, अब वो मुक्त हो गए हैं। तो जीव दो ही तो है, एक संसारी जीव, एक मुक्त जीव। अभी हम संसार में रहते हैं, संसार के जन्म मरण के दुखों को सहते हैं, इसलिए हम संसारी जीव हैं। सिद्ध भगवान इस संसार से छूट गए, कभी वापस संसार में नहीं आएंगे, जन्म मरण के दुख नहीं सहेंगे। जन्म होते समय भी कितने दुख होते हैं, मरते समय भी दुख होते हैं, इसलिए इन दुखों को नहीं सहना पड़े। इसलिए हमें इन गतियों के चक्कर से निकल करके सिद्ध गति का ध्यान करना चाहिए, उसको प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो गति वाला ही पाठ आप अच्छे से पढ़ लें, और जो पढ़ाए जाए अच्छी तैयारी कर लें, वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ करके अपना एग्जाम दें। जिसकी जो कक्षाएं छूट गई हो पूरी क्रम से पढ़ लेना, वो सारी जानकारी आपको बीच बीच में देते जाएंगे। आपको शिविर से संबंधित कोई बात हो या पढ़ाई से संबंधित कोई प्रश्न हो, आप YouTube के कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा। कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जिनका उत्तर लिख करके नहीं दे सकते, जो उन्हें समझाना पड़ता है। तो शिविर के बाद जब हम फ्री हो जाएंगे, कुछ बातें आपको समझनी है तो उसको फिर हम समझाते रहेंगे। ठीक है, इस तरह आप जुड़े रहें और धर्म का अध्ययन करते रहें। सभी के लिए जय जिनेंद्र।